Let us start for Java basic. Instead we learn about lesson number 3. We already completed for introduction to Java and now learn 7.2 creating simple Java application, as well as we learn about little bit structure of the Java program. Let us start for session number 3. First of all, we recall little bit points. You know very well Java source का extension क्या होगा? Very good. .java. That means when you are save the Java program, at the time which extension compulsory is required? .java. And when you compile your extension source code to compiler, at the time what is the role of the Java compiler? Convert English language, means natural language, to machine language and check it your program is correctly and compulsory follow all the Java rules. And then when is exit code 0, you already perform the syntax inside the program also. And then Java source code is convert in bytecode. What is the extension of the bytecode? Very good. .class. And class file that is supported lots of different operating system like Linux, then Windows and Mac. I hope so. This point is already completed. Just for recall. Next, ये प्रोग्राम हम साइंटेक के सॉफ्टवेयर के इनसाइड मींस टेक्स्ट एडिट के अंदर हमने प्रैक्टिकल करके दिखा था. आई होप सो यू आर रिमेम्बर, राइट है ना. ये जो मैं पॉइंट्स यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये जो है ये कमेंट को क्या बोला जाता है? डॉक्यूमेंट कमेंट, राइट है ना. ऐसे ही हमने सेशन नंबर 2 के अंदर कंप्लीट लर्न किया था. ओके, पब्लिक क्लास जैसे ब्लू कलर के जो वर्ड है उसको मैंने क्या बोला था? कीवर्ड. कीवर्ड मीन्स व्हाट? रिजर्व वर्ड, राइट है ना. ऐसा ही कुछ क्लैरिफाई किया था. अभी यहाँ पे पब्लिक क्यों लिख रहे हैं वो भी हमारे लिए इम्पोर्टेंट है. यहाँ से मैंने एक रूल्स भी आपको समझाया था. क्या समझाया था? कॉल पोस्ट है ना, वो क्या है? क्लास का नाम है, राइट. और ये जो ग्रीन कलर के जो यहाँ पे ऑप्शन है उसको क्या बोला जाता है? सिंगल लाइन कमेंट, राइट है ना. इसके लिए सेशन नंबर 2 के अंदर मैंने एक प्रैक्टिकल का प्रोग्राम ओनली फॉर टाइप करके आपको समझाया था. भाई साइंटिक का टेक्स्ट एडिटर को ऑपरेट कैसे किया जाता है, मींस डिफरेंट मेथड से ओपन कैसे करेंगे, राइट. उसके अंदर जावा का एक्सटेंशन कैसे ऐड करेंगे और कौन से रूल्स आपको फॉलो करने हैं. नेक्स्ट, ये कर्ली ब्रैकेट को ऑन किया था और लास्ट में इसको क्या करना पड़ा? क्लोज करना पड़ा. सेम यहाँ पर भी ऑन किया और यहाँ पे क्या किया हमने? क्लोज किया. यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट वर्ड आपको मैंने इन्फॉर्म किया था. क्या था? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. दैट मीन्स योर जावा प्रोग्राम नाउ स्टार्ट. स्ट्रिंग जहाँ डबल कोट के अंदर लिखा जाता है उसको बोला जाता है स्ट्रिंग, बट यहाँ पे एस कैपिटल रखना है. दैट इज द रूल्स ऑफ द जावा प्रोग्राम, राइट. देन स्क्वायर ब्रैकेट दैट गो फॉर एरे आल्सो हम लर्न करते जाएंगे. जावास्क्रिप्ट के अंदर भी हमने स्क्वायर ब्रैकेट यूज किया हुआ था. देन आर्ग्यूज दैट कॉल फॉर आर्ग्यूमेंट्स. यहाँ पे ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर है. दैट मींस मेन आल्सो एक मेथड है, राइट है. जब भी कोई फंक्शन हो उसको ऐसे ब्रैकेट में लिखा जाता है. तो यहाँ पे देखिए लॉट्स ऑफ ब्रैकेट है, सिंबल्स अवेलेबल है. मैं आपको यहाँ पे रिकॉल करने की ट्राई करो. ये जहाँ होता है ऐसे ब्रैकेट उसको बोला जाता है फंक्शन. क्या बोला जाता है? फंक्शन. जहाँ स्क्वायर ब्रैकेट्स अवेलेबल है दैट्स कॉल फॉर एरे, राइट. आप एरे भी बोल सकते हो, एरे, राइट. ये सिंबल्स याद रखना है आपको और यहाँ पे क्लैरिफाई करना है. देन जब कमेंट हो तो कमेंट का सिंबल ऐसा है. देखो ये कौन सा स्लैश आता है, दैट इज इम्पोर्टेंट. 3 टाइप की कमेंट है. हम और भी थ्योरी हम क्लैरिफाई करेंगे. कौन सा स्लैश आता है यहाँ पे? फॉरवर्ड स्लैश. whenever you are use for Java inside comment
we use for forward slash. And every sentence double balance and then you can use for points. ऐसे डॉट है and then एक point यहाँ पे कैचअप ऐसे किया हुआ. That call for semicolon. That indicate for end of the line. Clear? Okay, चलिए next. Double, 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 double. How many times I can write here? 4 times. That means you are declare 4 data types. What is the data types? Don't worry, I already informed it. Then I declare for balance, rent, durations and cost. That is your 4 variables. In future, we use this spelling, but inside the Java, that's called for variables. What is a variable? First of all, variable can store the value. उसकी स्पेस होती है, उसके अंदर हम वैल्यू स्टोर करेंगे. लाइक मैथ्स के इनसाइड हम क्या करते थे, x इक्वल टू 10. बट मैं यहाँ पे आपको जैसे बैलेंस ये यूज करने से पहले उसको डिक्लेयर करना पड़ता है. दैट्स कॉल्ड फॉर वेरिएबल डिक्लेरेशन. बैलेंस इक्वल टू 170. दैट्स मीन्स बैलेंस की वैल्यू क्या है, 170 है. राइट है. एंड यू कैन सी एवरी टाइम्स मैंने यहाँ पे सेमीकोलन यूज किया हुआ है. right? I can use for balance here and 1.02. I already give the value also. That means assign the symbol and durations. I can write here 47 and semicolons. You can see here lots of green symbol, green alphabets available here. That means comment. Okay? This is multi-lines comments. Whenever you are see 2 times forward slash, that's called for single line comments. Again see single line comments. That's why I indicate for arrow. Right? Here balance value already give the assign like maths. Like example, I give the best example, x equal to 10. That means x value is a indicator for 10. Right? Then constant equal to duration multiply rent. That here available is duration multiply rent means what? How many durations? 37 multiply rent how many? Yes, 1.02. And answer is goes around 37 point something. And then you already find out the cost also here. Then balance equal to balance minus cost is remaining balance 170 minus cost. How many costs available? You know very well. How many costs? You see the output also here. Cost is around 100 37.0 minus 170 minus 132. That is means remainder here available. Okay, that is called for formulas. Then so the display method display you can use for system.out.print. System.out.print. You know very well what is the difference of print or println. This session we already completed these main points and we learn for new another program also. Here also same system.out.println, system.out.println. Right? Then what is the difference of print and println? I already informed all the theory also. Next point inside. I also this program you already note down in one time, and whenever you are come to computer lab at the time typing is most important. Clear? Okay? चलिए मैं थोड़ा सा आपको हिंदी के इंसाइड भी इन्फॉर्म कर देता हूँ. ये प्रोग्राम आपने प्रॉपरली नोटबुक के इंसाइड आपने नोट डाउन कर लिया. दैट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट व्हेनेवर यू आर कम टू कंप्यूटर लैब एट द टाइम यू मस्ट बी रिक्वायर्ड फॉर टाइप properly with case sensitive. You know very well. This S is compulsory capital. Same here also. System as capital. And what is the difference of print and println? I inform you next points. Let us start for next points. You know very well already inform it. Whenever your source code, source file का extension क्या होता है?
.java, and same whenever you are compiled at the time which point we can use Java C. Don't forget it. And what is the difference of compiler, bytecode? You know very well. Bytecode file extension is .class. That is the most important. Whenever you are asking for Viva, exams and MCQ, what is the extension of source file? Java. Whenever used for Java extension, source file. Same. What is used for bytecode extension? .class. What is extension of .class? That is indicated for bytecode. You know very well. What is another name of the bytecode? JVM. That goes for Java Virtual Machine. I give you one small assignment also. I hope so. We already completed it also here. और JVM फाइल है वो ऑरल मशीन में सब में सपोर्ट करती है. उसका डायग्राम ऑलरेडी मैंने सेशन नंबर 2 के अंदर भी क्लैरिफाई किया और अभी मैंने आपको जस्ट इन्फॉर्म भी कर दिया है. नेक्स्ट, एक्सप्लेनेशन ऑफ द कोड लिस्निंग. जैसे अभी हमने पूरा स्टडी किया था उसकी थ्योरी है, ये आपको नोट डाउन करना है अपने पॉइंट्स के अंदर, जहाँ मैं ये पॉइंट्स हाईलाइट भी करवा रहा हूँ और जो रेड फॉन्ट से आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ. प्लीज इसके ऊपर फोकस करिएगा. द बॉडी ऑफ द प्रोग्राम इज कंटेन्ड इन द रूटीन that go for main. रूटीन दैट मीन्स उसको फंक्शन भी बोला जाता है. क्या बोला जाता है? फंक्शन. मेन है ना एक खुद फंक्शन है. और यू नो वेरिएबल मैंने जस्ट आपको इन्फॉर्म किया, जहाँ पैरेंथेसिस ब्रैकेट है उसका अनदर नेम है सर्कल ब्रैकेट्स है दैट इंडिकेट फॉर फंक्शन. इन जावा मेन इज द फर्स्ट रूटीन दैट्स रन व्हेन द प्रोग्राम इज एग्जीक्यूट. सबसे पहले क्या रन होता है? मेन स्टार्ट होता है. दैट मीन्स योर जावा प्रोग्राम इज स्टार्टेड और उसके इनसाइड ही हम जितने भी प्रोग्राम के फॉर्मूलाज हो, वेरिएबल डिक्लेरेशन वो सब मोस्टली इनसाइड द मेन लिखा जाता है. कंप्यूटिंग पार्ट कंटेंट एक्सप्रेशन, हमें यहाँ पे एक्सप्रेशन भी लिखा जाता है. इसको भी हम फॉर्मूला लिख रहे हैं लाइक कोर्स फाइंड आउट करना है, राइट, मेन अमाउंट फाइंड आउट करना है, वो सब कुछ हम किसके इनसाइड लिखते हैं? मेन इनसाइड. हियर सर्वर सब रूटीन, सब रूट मींस व्हाट? इनसाइड द पार्ट. आल्सो फॉर फंक्शंस एंड मेथड इन जावा. आप देख रहे हो यहाँ पे फंक्शन के को मेथड भी बोला जाता है और सब रूटीन भी बोला जाता है, अदरवाइज आप रूटीन भी बोल सकते हो. इसका इंडिकेटर है पैरेंथेसिस ब्रैकेट. प्लीज मैं आपको जो जावा के कंसेप्ट और उसके रूल्स सिखाना चाहता हूँ, ये डिफरेंट वर्ड्स है, नोट्स भी आप अपनी खुद की बनाते जाना. इसके लिए इंपॉर्टेंट है जब भी ये पूरा कंसेप्ट मिक्स होने वाला है नेक्स्ट पार्ट के अंदर, एट द टाइम कहीं टाइम आपको सब रूटीन वर्ड भी यूज किया जाएगा, कहीं टाइम फंक्शन भी बोला जाता है, कहीं टाइम उसको मेथड भी बोला जाता है. नेक्स्ट, मेथड यूज टू डिस्प्ले द रिजल्ट. मेथड का मेन पर्पस क्या होता है? डिस्प्ले द रिजल्ट. एग्जांपल सिस्टम डॉट आउट प्रिंट, जस्ट मैंने आपको इन्फॉर्म वही किया था. प्रिंट और सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन दोनों में डिफरेंट क्या है, बट दोनों में कॉमन क्या है? सिस्टम का एस कैपिटल होना चाहिए कंपलसरी, पूरा स्पेलिंग आउट. यहाँ पे प्रिंट है और यहाँ पे प्रिंट एलन है, ये एक्स्ट्रा है, राइट है. इसका मेन पर्पस हम क्लैरिफाई करते हैं. दोनों का इंपॉर्टेंट है, वैल्यू को क्या करना है? डिस्प्ले करना है. लाइक सिस्टम डॉट आउट प्रिंट, दैट मीन्स एड द लाइन प्रिंट. लाइन प्रिंट मीन्स व्हाट? वो लाइन को कंटिन्यू ऐड करना है. मीन्स वी कैन डिस्प्ले अनदर मैसेज आफ्टर द वन लाइन. एक लाइन को स्किप करके नेक्स्ट लाइन में आपको क्लैरिफाई करेंगे. बट सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंट एलन लिख रहे हो, डज नॉट ऐड लाइन प्रिंट. दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट. प्रिंट के अंदर क्या होगा? लाइन प्रिंट होगा और यहाँ पे नॉट है. इतना ही डिफरेंट है. और वाइवा और एमसीक्यू के लिए सब इंपॉर्टेंट है. मैक्सिमम जो भी वैल्यू हम डिस्प्ले करेंगे वो मोस्टली सिस्टम डॉट आउट ऑफ प्रिंट एलन का यूज करेंगे. लाइक सी लैंग्वेज के अंदर क्या था, मैंने जस्ट आपको इन्फॉर्म भी किया था सेशन नंबर 2 के अंदर. प्रिंट एफ है जो मैसेज डिस्प्ले करते हैं. whenever you are learn for Linux command, right, at the time you can use for echo. Otherwise whenever you are learn for C++, at the time C out, that is a keyword, display and represent the value. Clear? Next, both are important. Please recall कर लीजिएगा और नोट्स प्रॉपर लिख दीजिएगा जो मैं पॉइंट हाईलाइट किया हुआ है.
whenever you are run the program, the Java interpreter calls the main method and the statement. जब भी आप इसको कंपाइल करते हो, रन करते हो, सबसे पहले किसको कॉल किया जाता है? मेन मेथड को, उसके बाद स्टेटमेंट को. The main is a routine can call the another subroutine. जैसे आप main को बुलाओगे, उसके बाद ही उसके इंसर्ट जितनी भी सब रूटीन है, सब मेथड्स है, फंक्शंस है, उसको कॉल किया जाएगा. जैसे एग्जांपल, राइट, हम पूरे प्रोग्राम को बुलाने के लिए उसके नाम से लेते हैं. प्रोग्राम के इंसर्ट कई ऐसे नेम्स अवेलेबल है, राइट. जैसे आपके नाम के अंदर क्या होता है? आपके फादर नेम है, सन नेम है, तो मैं आपके नाम से ही बुलाऊंगा, तो भी आप ही आओगे, और उसके साथ क्या अटैच है? आपका फादर नेम एंड सन नेम सेम. जब मेन फंक्शन को हम कॉल करते हैं, इन्वोक करते हैं, एट द टाइम सब रूटीन फंक्शन भी ऑटोमेटिकली आ जाता है. मैं आपको यूज करूंगा, इसके लिए मैंने प्रोग्राम एक प्रैक्टिकल में टाइप करके दिखाया है और उसके ही एक्सप्रेशन कर रहा हूँ, और नेक्स्ट स्मॉल प्रोग्राम भी हम यहाँ पे टाइप करने वाला है. द मेन रूटीन इज डिटरमाइंस हाउ एंड इन व्हाट ऑर्डर द अदर सब रूटीन आर यूज. मेन को ही सब कुछ माने में कौन से टाइम पे कौन सी प्रायोरिटी और कौन से फंक्शन को कॉल करना है. दैट मीन्स यहाँ पे कॉल करने का मीनिंग होता है इनवॉक, राइट. आई होप नो वेरिएबल थोड़ा सा आपको थ्योरी बोरिंग लग रहा है, इसके लिए मैं मैक्सिमम ट्राई कर रहा हूँ. जो इंपॉर्टेंट वर्ड थे टेक्निकल वही एक्सप्लेन करके हम प्रैक्टिकल के ऊपर ज़्यादा फोकस करेंगे, जिससे जावा के अंदर आप थोड़ी सी मास्टरी ले पाओ. द वर्ड पब्लिक इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द मेन. अभी पब्लिक का मीनिंग क्या होता है? यू कैन यूज फॉर आउटसाइड ऑल्सो. आपने देखा होगा पब्लिक मीन्स हमारे यहाँ पे रोड पे जो होते हैं वो पब्लिक की बात नहीं हो रही, राइट. यहाँ पे पब्लिक की वर्ड है, रिजर्व वर्ड. दैट मीन्स आप कहीं से भी यूज करते हो. जैसे एग्जांपल, गूगल के अंदर मैं कुछ भी सर्फिंग करता हूँ तो गूगल की सर्विस पब्लिक है, राइट है. फेसबुक भी पब्लिक है, बट उसमें ओनली फॉर वेबसाइट ओपन करने के लिए पब्लिक है, बट उसके अंदर एंट्री लेने के लिए कंपल्सरी आपको यूजर नेम पासवर्ड होना चाहिए, वहां से आपका प्राइवेट बन जाता है. समझ में आ रहा है ना? यहाँ पे पब्लिक, प्राइवेट और प्रोटेक्टेड और पैकेज. जैसे 4P का लर्न पॉइंट्स हमने लर्न किया था कहाँ पे? वेरी गुड, OOP के कंसेप्ट के अंदर. इसके लिए मैं आपको इन्फॉर्म करता हूँ, कंटिन्यू मेंटेन करना. ओके, OOP के कंसेप्ट क्लियर करने के बाद ही आप C++ और जावा जैसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज लर्न करना स्टार्ट करना. एक्चुअली C लैंग्वेज OOP के सपोर्टेड नहीं है, बट आप C लैंग्वेज लर्न करने के बाद ही C++ स्टार्ट करना, C++ के बाद जावा. और मैं ट्राई कर रहा हूँ आपको विदाउट C++ आपका बेस क्लियर किए बिना मैं जावा के अंदर आपको मास्टर बना दूँ, राइट. वी कैन राइट पब्लिक इन द फर्स्ट लाइन ऑफ द मेन. आपने देखा होगा अच्छी तरह कोड के अंदर पब्लिक के साथ क्या लिखा था? पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन. दैट मीन्स उसको आउटसाइड से कहीं से भी आप कॉल कर सकते हो, कोई भी पर्सन बुला सकता है, क्योंकि आपने डिक्लेयर किया है पब्लिक, राइट. आ रहा है लाइन पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर यूज करके ऐसे लिखा था. डोंट वरी, मैं आपको छोटा सा प्रोग्राम भी क्लैरिफाई करूंगा. तो उससे पहले मैं आपको कमेंट के रिगार्डिंग मोस्ट एमपी क्वेश्चंस जो मोस्टली वाइवा के अंदर पूछे जाते हैं उसके बारे में हम क्लैरिफाई करते हैं. प्लीज इसकी नोट्स भी बना देना. कमेंट, ये कमेंट किसकी है? जावा की बात करें. जावा के इनसाइड 3 टाइप की कमेंट है. फर्स्ट कमेंट है सिंगल लाइन, जैसे मैंने इसके लिए प्रोग्राम में समझा रहा, उसमें कि कौन सा स्लैश यूज होता है? 2 टाइम फॉरवर्ड. सेकंड वन मल्टी लाइन, एक से ज्यादा लाइन में कमेंट टाइप करना, उसके सिंबल ऐसे हैं फॉरवर्ड, जो भी कमेंट लिख रहे हो कमेंट, और यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस. सेम थर्ड है डॉक्यूमेंट लेवल की, यहाँ पर उसके जैसा है, पर यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन 2 टाइम्स होता है. यहाँ पे थोड़ा सा ड्राइंग करने में मुझको प्रॉब्लम हो रहा है, बट आप चेक कर सकते हो, आपको समझ में आ जाएगा. मैं आपको और भी अभी समझ में कई स्टूडेंट को वाइवा और एमसीक्यू के अंदर पूछे जाते और यहाँ पे फॉरवर्ड की जगह पे बैकवर्ड स्लैश कर दिया और वो बच्चे रॉन्ग टिक करके आ जाते हैं एमसीक्यू, और बाद में एक्सपेक्ट करेंगे सर 100 में से 100 टिक किए दिए. यू आर राइट, आपने टिक किए, बट इम्पोर्टेंट किसके ऊपर है? राइट आंसर टिक करना, दैट इज इम्पोर्टेंट, राइट. पेपर के पेज फिल करना इम्पोर्टेंट नहीं है, पेपर के इंसर्ट कंप्लीटली और राइट लिखा है, दैट इज इम्पोर्टेंट. Comments in the program are from the human being only. ये comment execute नहीं होता, उसका कोई आउटपुट नहीं है, उसका कोई डिस्प्ले नहीं है, तो आप लिखोगे कैसे? भाई आपके प्रोग्राम को प्रॉपरली रीड करने के लिए जो प्रोग्रामर्स हैं,
इसको रीड करने के लिए देखो उसके डिस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कमेंट्स आर एंटायरली इग्नोर बाय द कंप्यूटर। ये कहीं भी काम नहीं आता। हम लोग से तो अभी तक आपने टाइप क्यों करवाया भाई पहले वाले लाइन में। और आपको मालूम है कमेंट का सिंबल क्या था, जितनी भी ग्रीन कलर के आपको स्पेलिंग दिखाई दे रहा था वो सब क्या था, कमेंट थी। और डिफरेंट मेथड का कमेंट यूज किया था। हम और भी डेप्थ में इसके बारे में क्लैरिफाई करने वाले हैं, राइट है। नेक्स्ट, comments are important to make the program easy to understanding for everybody. That means एक IT कंपनी के अंदर, जैसे मैं एग्जांपल, मैं गूगल का सॉफ्टवेयर डेवलपर हूँ और मैं जावा बेस्ड प्रोग्राम बना रहा हूँ, ओके। मुझको गूगल से भी बेस्ट अपॉर्चुनिटी मिली है और मैं वो जॉब छोड़ के या वो जॉब को लीव करके दूसरे कंपनी में ज्वाइन हो रहा हूँ। बट मेरी प्लेस पे जो अनदर पर्सन हायर होगा, राइट, तो उसको पूरा प्रोग्राम क्लैरिफाई करने के लिए, इजीली समझने के लिए वो कमेंटिंग उसके लिए हेल्प कर सकते हैं, राइट। अदरवाइज पूरा प्रोग्राम का कोड है कि वेरिएबल के नेम्स है ना, वो कई टाइम हम हमारे हिसाब से बनाते हैं, राइट। एग्जांपल दो, एलडी, व्हाट इज मीनिंग ऑफ द एलडी? ये एक अहमदाबाद की पॉपुलर गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज का नाम भी है। बट आप जैसे सूरत जैसे डायमंड सिटी के अंदर देखोगे तो एलडी का मीनिंग लाल दरवाजा भी बना सकते हैं, समझ में आ रहा है ना। तो यहाँ पे एलडी का मीनिंग अलग सिटी वाइज डिफरेंट है और यू डोंट नो मैंने कौन सा मीनिंग निकाल के रखा हुआ। तो इसके लिए कमेंट में मैंने उसका फुल फॉर्म लिख दिया होता, तो जो मेरी जगह पे अनदर पर्सन हायर हुआ है उसके लिए ये प्रोग्राम समझना थोड़ा क्या हो जाता है, इजी हो जाएगा और वो प्रोग्राम कंटिन्यू कर सकता है, ओके। दैट इज वन ऑफ द गुड हैबिट। कमेंट्स आर नॉट कंपाइल्ड एंड इंटरप्रेटेड मोस्ट टाइम। कंपाइल कमेंट से वो क्या नहीं होता, कंपाइल नहीं होती, एज वेल एज इंटरप्रेटेड नहीं हो पाता। कमेंट कैन नॉट बी नेस्टेड, मीन्स वी कैन नॉट हैव द कमेंट इनसाइड द कमेंट। हम कमेंट के इनसाइड कमेंट नहीं लिख सकते, लिखना तो कोई प्रॉब्लम है, उसकी कोई इफेक्ट ही नहीं है। आई कैन वी यूज इट, राइट। अभी देखो मैं सिंबल के साथ आपको इन्फॉर्म कर देता हूँ। फर्स्ट सिंगल लाइन कमेंट की बात करें, नाम ही ऐसा है। सिंगल लाइन के अंदर ध्यान क्या रखना है, ओनली फॉर आपको डबल टाइम स्लैश यूज करना है, उसका एंड नहीं है। बट रिमेनिंग जो टू कमेंट है उसमें कंपल्सरी एंड करना पड़ेगा। आप देख रहे हो सेकंड है मल्टीपल लाइन कमेंट। एक लाइन से ज्यादा लाइन हो इसके लिए सिंबल है, दिख रहे हैं स्टार जैसा है, एक्चुअली स्टार नहीं एस्ट्रिक साइन है, डोंट फॉरगेट उसका स्टार करें और एंड करें, राइट। डिस्क्रिप्शन में भी लिखा दिस इज यूज्ड हैव द मोर देन वन लाइंस। एक से ज्यादा लाइन में कमेंट लिखना हो तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट, डॉक्यूमेंटेशन कमेंट। डॉक्यूमेंटेशन मींस व्हाट? यहाँ पे देख रहे हो आपको स्टार डबल टाइम है और उसका एंड भी यहाँ, तो डिफरेंस समझ में आ रहा है मल्टी लाइन एंड डॉक्यूमेंट के अंदर। डॉक्यूमेंट के अंदर एपीआई भी डॉक्यूमेंटेशन होता है। डॉक्यूमेंट व्हाट? मल्टीपल लाइन की डॉक्यूमेंट। आप देख रहे हो कोई भी सॉफ्टवेयर के मेनू में लास्ट होता है हेल्प, वो हेल्प मेनू का कभी हम यूज नहीं करते, वो आप यूज नहीं करते। क्यों? मेरे जैसे फैकल्टी आपको YouTube के अंदर डायरेक्टली वीडियो बना के आपको दोगे तो सॉफ्टवेयर का इम्पोर्टेंट और कैसे ऑपरेट करना है वो सब एक्सप्लेन कर देता है। बट कहीं पर्सन है उसके पास ये सोर्स अवेलेबल नहीं है, ये वीडियो अवेलेबल नहीं है, तो वो क्या करेंगे लास्ट में मेनू बार में लास्ट जो हेल्प होता है ना उसके अंदर वो प्रॉपर इंग्लिश में रीड कर लेगा और उसको सॉफ्टवेयर का पूरा टूल्स के बारे में इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। उसको जो चाहिए था वो ऑप्शंस अवेलेबल होगा। देन एपीआई का फुल फॉर्म एप्लीकेशन P4 प्रोग्राम इंटरफेस, I फॉर इंटरफेस। इंपॉर्टेंट है, प्लीज नोट डाउन कर लीजिएगा, आपको ये रेफरेंस बुक में नहीं मिलेगा। ओके, सो डॉक्यूमेंटेशन का यूज हम मोस्टली कौन सी लाइन की कमेंट में करते हैं? एपीआई। जहाँ मल्टी लाइन और सिंगल लाइन काम नहीं करता वहां पे क्या करेंगे कमेंट के लिए? डॉक्यूमेंट के लिए। ओके, उसके सिंबल भी याद रखना। These are specially comment that are used to Java doc. Java doc के नाम की मिस पूरा जो जावा का डॉक्यूमेंट बनाते हैं उसका पूरा डॉक्यूमेंटेशन वो है किस में चले जाता है? कमेंट के अंदर चले जाता है। तो जावा के प्रोग्राम का हमने एक बार एग्जीक्यूट कर चुके थे। किसमें एग्जीक्यूट किया हुआ था? वेरी गुड, साइंटेक नाम के सॉफ्टवेयर के अंदर।
बट मैं आपको इन्फॉर्म कर दूं वो एक GUI मेथड है। बट आपकी वी से सर मेरे पास लिनक्स का टर्मिनल है, तो आप ऐसा मत पूछना सर टर्मिनल क्या है और लिनक्स क्या है, ओके? ये आपको बेस फंडामेंटल क्लियर होना चाहिए। लिनक्स टर्मिनल मीन्स व्हाट, एक ब्लैक कलर की स्क्रीन है, मैं आपको दिखा सकता हूँ, उसके बारे में भी इंफॉर्मेशन दे सकता हूँ। ओनली फॉर इस पर कमांड टाइप करना है आपको। यहाँ पे ये डेस्कटॉप पे GRD नाम का होगा पॉइंट्स और LS लिस्ट, उसके अंदर जावा C दिख रहा है आपको, इस कंपाइल करना है और यहाँ पे कोड कोर्स प्रोग्राम का नेम। वापस LS करोगे तो आपको दो फाइल मिलती है, एक callcourse.class, दूसरी फाइल है callcourse। दोनों में क्या डिफरेंस है प्लीज इन्फॉर्म करिए। तो आपने तो क्या कौन सी फाइल बनाई थी callcourse.java, तो ये कैसे बन गई? जब भी आप जावा C लिखते हो तो कंपाइल करने वाली फाइल ये बनती है, तो ऑटोमेटिकली कौन बना देता है? कंपाइल करने के बाद बन जाती है दैट प्रोफोर बाइट कोड, राइट है? आपने तो क्या बनाया था, एक जावा के क्लास, तो आपको यहाँ पे ये समझ में आया जो .java है ना वो सोर्स कोड है एंड .class है वो बाइट क्लास है। अभी देखो उसको हम जब ऑपरेट करते हैं मीन्स उसको रन करते हैं, फाइनल आउटपुट दिख रहा है तो जावा, तो देखो यहाँ पे जावा C लिखा है और यहाँ पे जावा है और callcourse, और इसमें दोनों में क्या है, आंसर्स अवेलेबल है, ओके? इसका और इसका दोनों का आंसर्स अवेलेबल है, आप ये भी चेक कर सकते हैं। यहाँ तक ये देखो, ये हमारे एक्चुअली प्रैक्टिकल में है नहीं, थ्योरी में ओनली फॉर आपको जस्ट फॉर योर रेफरेंस में आपको इन्फॉर्म कर रहा हूँ। टर्मिनल के अंदर भी हम जावा के कंपाइलेशन कर सकते हैं, दोनों मेथड इंपॉर्टेंट है, GUI और CLI। ये कौन सी मेथड है? CLI। जैसे हमने फॉर्म बनाया था HTML का, उसमें CLI भी था, और GUI के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज किया था हमने? कंपोजर। तो यहाँ पर भी GUI के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर हम यूज करने वाले हैं, कौन सा एडिटर यूज करने वाले हैं? Santec नाम का टेक्स्ट एडिटर, राइट है? प्लीज इसको फास्ट फॉर्म में रिकॉल कर लीजिएगा। जिससे आप Santec ऑपरेट करते हो, तो सबसे पहले स्टेप मैंने आपको इन्फॉर्म कर ही दिया है सेशन नंबर 1 के अंदर और सेशन नंबर 2 के अंदर। उसके अलावा मैं जो शॉर्टकट की है वो मैं आपको क्लैरिफाई करवाना चाहता हूँ। यहाँ पे न्यू फाइल में जाके सेव कर लीजिएगा, टूल्स में जाके कंपाइल, टूल्स एंड गो। ये इंपॉर्टेंट है, प्लीज इसको याद रखिएगा, माइंड में सेट करने का। ये किसका है ऑप्शंस? Santec एडिटर का, राइट है? अगेन रिकॉल कर लेते हैं। Santec एडिटर के अंदर फाइल में जाके आप न्यू करोगे, शॉर्टकट की मैं आपको सॉफ्टवेयर के टाइम समझा दूंगा। सेव करने के लिए फाइल में जाके सेव, शॉर्टकट की हम वहाँ पे मेनू में डिस्प्ले करेंगे। कंपाइल करने के लिए सोर्स जो फाइल है, कंपाइल करने के लिए कौन सा मेनू है? टूल्स। कहीं टाइम में वाइवा के अंदर ये पूछा हुआ क्वेश्चन था, कंपाइल करते हैं तब एक्सटेंशन जो भी बनता है एग्जीक्यूट करते हैं, तो एग्जीक्यूट करने के लिए कहाँ पे जाएंगे? टूल्स में जाके गो। क्लियर है इतना पॉइंट्स? इसलिए अगेन रिकॉल कर लीजिएगा, प्लीज इसका नोट डाउन में प्रॉपर नोट्स भी बनाना। अभी नेक्स्ट इसके जैसे ही कुछ प्रोग्राम बनाने वाले हैं, तो उसका नाम है interest.java। क्या है प्रोग्राम का नाम? interest.java। अच्छी तरह समझना, तो जहाँ पे interest.java है तो क्लास का नाम भी क्या होना चाहिए? कंपल्सरी पब्लिक क्लास इंटरेस्ट। दिख रहा है ना आपको? यहाँ पे मैंने interest.java रखा है, तो यहाँ पर भी इंटरेस्ट रखना पड़ेगा। सेम यहाँ पर भी उसके जैसे स्मॉल प्रोग्राम मैं आपको क्लैरिफाई करूंगा। ये प्रोग्राम जो अभी मैंने था वो नेक्स्ट सेशन के अंदर करेंगे, बट मैं स्मॉल प्रोग्राम आपको रिकॉल करवाना चाहता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर डाइवर्ट होंगे। जैसे जावा का एक प्रोग्राम बड़ा सा हमने स्टडी कर लिया था, तो अभी हेलो वर्ल्ड करके एक स्मॉल प्रोग्राम मैं आपको थोड़ा सा आउटपुट के साथ में क्लैरिफाई करवाना चाहता हूँ, जिससे आपको थोड़ा प्रैक्टिकल भी रिकॉल। Santec मैंने स्टार्ट किया, राइट है? दिख रहा है ना आपको? ओके, चलिए इसका भी इंट्रोडक्शन ऑलरेडी हमने कंप्लीट कर चुके थे। फाइल में जाके सेव करना है। सेव की शॉर्टकट की क्या है? अभी ये मैं आपको जूम करके इन्फॉर्म नहीं करने वाला, ये तो कॉमन है। सेव करते हैं। सेव करने के टाइम मैं यहाँ पे नेम रखता हूँ, सिंपल है, हेलो जावा डॉट, क्या रख दूंगा? जावा एक्सटेंशन। प्रोग्राम का नाम क्या है? हेलो अंडरस्कोर जावा, और यहाँ पे एक्सटेंशन क्या है? डॉट जावा। मैं डेस्कटॉप पे सेव कर रहा हूँ।
अंडरस्कोर अलाउड है, बट ध्यान रखना है हेलो का एच क्या रखा है मैंने, कैपिटल रखा है। ऐसे प्रोग्राम लिखेंगे, मैं कमेंट के अंदर लिखता हूँ ग्रीन कलर की कमेंट में, सिंपल जावा प्रोग्राम, राइट। अभी देखिए उसका बेसिक स्ट्रक्चर मैंने आपको याद दिलाने बोला था, कैसे था, पब्लिक स्टैटिक, क्या लिखेंगे, स्टैटिक आएगा, भूल गए ना वापस, इसके लिए मैं एवरी टाइम आपको रिकॉल करने की ट्राई करता हूँ। यहाँ पे क्या लिखेंगे, क्लास, क्लास का नाम क्या रखूंगा, हेलो अंडरस्कोर जावा, ये राइट है, वापस गड़बड़ी कर दी। यहाँ पे देखो एच क्या है, कैपिटल है ना, तो यहाँ पे भी क्या करना पड़ेगा, कंपल्सरी कैपिटल ही रखना पड़ेगा, और यहाँ पे कंपल्सरी, दैट्स मीन्स क्लास नेम एंड प्रोग्राम नेम दोनों क्या होना चाहिए, सेम, दैट्स मीन्स केस सेंसिटिव है, कुछ भी गड़बड़ी नहीं चलेगी। उसके बाद कर्ली ब्रैकेट स्टार्ट, कर्ली ब्रैकेट ओवर, इन बिटवीन हम यहाँ पे मेन मेथड, मेन रूटिंग लिखेंगे, उसके अंदर क्या लिखना है, पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन, राइट, ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट ओवर, दैट मींस यहाँ पे जो है ना वो मेन एक रूटिंग है, उसके अंदर ही पूरा प्रोग्राम हम लिखेंगे, बट यहाँ पे एस कंपल्सरी कैपिटल होना चाहिए। स्ट्रक्चर याद रखना है, फॉरवर्ड है स्ट्रिंग स्क्वायर ब्रैकेट आर्ग्यूज। देखो एक ही पॉइंट्स मैं अभी सेकंड टाइम रिपीट कर रहा हूँ, बाद में हमको नए प्रोग्राम भी लर्न करना है। अभी जो भी हम इसके अंदर लिखेंगे वो एक्स्ट्रा मेथड्स होगी, एक्स्ट्रा फंक्शंस होंगे। मैं एक सिंपल हेलो वर्ड का प्रोग्राम ही समझा रहा हूँ, आगे वाला प्रोग्राम तो वो लेंथी था, बट ये स्ट्रक्चर अगेन मैं रिपीट करवा रहा हूँ, माइंड में सेट करना, इसमें गड़बड़ी नहीं होना चाहिए। मैं सिंपल एक मैसेज डिस्प्ले करने के लिए सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन सेमीकोलन कंपल्सरी डबल कोट के अंदर लिखते हैं, दैट्स मीन स्ट्रिंग वेलकम टू जावा बेसिक वीडियो सेशन, राइट है ना। इतना ही आपको क्लैरिफाई करना है, इसके लिए मैंने आपको नाम ही रखा है, ओके। सिंपल टूल्स में जाइए, टूल्स में दिख रहा है ना, शॉर्टकट की क्या है, मैंने आपको जस्ट इन्फॉर्म किया था, कंट्रोल प्लस F7 इसकी शॉर्टकट की है कंपाइल करने की। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा टाइम लगेगा, ये पूरा प्रोग्राम क्या हो रहा है। एग्जिट कोड 0 का मीनिंग क्या हुआ, मैंने आपको नेक्स्ट सेशन के अंदर क्लैरिफाई किया, मीन्स आपके प्रोग्राम राइट है, मीन्स आपके प्रोग्राम के अंदर कुछ भी मिस्टेक नहीं है। इनकेस कुछ मिस्टेक होती तो क्या होता, तो हम नेक्स्ट टेस्टिंग करेंगे। तो उसमें जाके हम क्या करते हैं, गो की शॉर्टकट की क्या है, F5 मैं गो करता हूँ। देखिए तो यहाँ पे आ गए ना, समझ में आ रहा है आपको। यहाँ पे ये जो सेंटेंस जहां हमने यहाँ पे लिखा था पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन के अंदर, ओके, सिस्टम डॉट आउट प्रिंट एलन, वो यहाँ पे डिस्प्ले होके आ गया है विद एग्जिट कोड 0। मीन्स इतना ही टाइप करा था, बट आपकी वीस है सर और भी लाइन चाह है, तो मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ विदाउट आर्गुमेंट, देखना अच्छी तरह समझते जाना। सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, ऐसे भी लिख सकते हैं। सेम नेक्स्ट लाइन में भी हमको लिखना है, ध्यान रखना कुछ भी गड़बड़ी नहीं होना चाहिए, इसके लिए मैंने सब नोट आउट करने के लिए भी लिख दिया। ओके, अभी देखिए यहाँ पे गड़बड़ी है, क्या लिख देंगे यहाँ पे आर्ग्यूमेंट के अंदर डबल कोट स्टार्ट डबल कोट ओवर, मैं यहाँ पे एक मैथड देखना, प्रिंट एलन और प्रिंट के अंदर क्या डिफरेंट है, ये बेसिक मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ, दूसरे भी हमने इसके स्टडी किया उसके हिसाब से। टूल्स में जाएगा कंपाइल, एग्जिट कोड क्या आना चाहिए, कंपल्सरी 0, और बाय मिस्टेक लास्ट टाइम मैंने बिल्ड किया था, बिल्ड नहीं करना है, कंपाइल के बाद थर्ड ऑप्शन है गो, दिख रहा है ना। आउटपुट में क्या है देखो अच्छी तरह, ऐसा आ गया, ये लाइन आ गई, उसके बाद नेक्स्ट, बट उसकी जगह पे मैं एलन लिख दूं, एलन
अभी समझ आउटपुट क्या आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। प्रिंट भी अलाउड है, प्रिंट एलन भी अलाउड है। देखो एग्जीक्यूट 0 यहाँ पर भी आ गया है, पहले वाला भी कंपाइल किया था तभी 0 था, अभी भी 0 ही है, बट यहाँ पे आउटपुट डिफरेंट है। दिख रहा है आपको, प्रॉपर वे में आउटपुट डिस्प्ले हो रहा है। हमको ये आउटपुट लाने का मार्क्स मिलता है प्रैक्टिकल एग्जाम के अंदर। ये सिंपल प्रोग्राम था, आगे वाले सेशन 2 के अंदर मैंने क्लैरिफाई किया एक प्रोग्राम का 10 मार्क्स है। मैं इजीली आपको यहाँ पे इन्फॉर्म कर रहा हूँ, इतना इजी नहीं है। ये वीडियो के अंदर आपको खुद को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। सैंटेक नाम का सॉफ्टवेयर डाउनलोड करना पड़ेगा, और हो सकता है कंपाइल में एग्जीक्यूट 0 ना आए तब तक उसको ओके ये सब पॉइंट्स क्लैरिफाई करना पड़ा है। डोंट वरी, आपके पास लैपटॉप नहीं है, पीसी नहीं है, पर ये वीडियो प्रॉपर देखोगे, एक बार प्रोग्राम लिख लोगे, उसके रूल्स लर्न कर लोगे, जब भी आप कंप्यूटर लैब में आओगे तब ओनली फॉर आपको टाइपिंग ही करना पड़े। आप टेक्स्ट बुक का भी यूज कर सकते हो एट द टाइम, तो एग्जाम में अलाउड नहीं है, सब कुछ माइंड में सेट होना चाहिए। उसको बोलते हैं सोर्स कोड, राइट है। इसके लिए तो पूरे वर्ल्ड में हाई सैलरी कंप्यूटर मीन्स IT पर्सन लेते हैं, राइट। उसका मेन रीजन ये सब डिजाइनिंग करना पड़ता है। बट आपकी विशेषण मुझे यहाँ पे प्रिंट एलन नहीं लिखना है, उसकी जगह पे एक नया पॉइंटर, उसको बोला जाता है कैरेक्टर /n मीन्स न्यू लाइन। दैट्स मीन्स जैसे HTML के अंदर BR है, BR का मीनिंग क्या होता है, ब्रेक लाइन, यहाँ पर भी स्लैश है, तो भी आउटपुट सेम आएगा, एग्जीक्यूट 0 आना चाहिए। आ गया ना। तो मैं देखो डिफरेंट मेथड से ही स्मॉल प्रोग्राम समझा रहा हूँ, देख रहे हैं आपको। तो यहाँ पर भी मुझको क्या करना पड़ेगा, कंपल्सरी /n। अभी देखना ये रॉन्ग नहीं है, पर आप आउटपुट देख रहे हो ना, ये एक्चुअली वेलकम है ना, और नेक्स्ट लाइन में आना चाहिए, पर वो नहीं आ रहा है। अभी मैंने यहाँ पे जैसे /n किया, अभी हम उसमें जाके कंपाइल करते हैं और गो कर देते हैं, आ गया आउटपुट। यहाँ पे देखो एक्स्ट्रा स्पेस आ गई, क्यों, उसका रीजन क्या है, LN की वजह से। आई होप सो आपके कंसेप्ट क्लियर हो रहा है, और साथ में आप स्टडी भी करते जा रहे हो, समझ में भी है, क्योंकि कुछ गड़बड़ी करोगे आप, जैसे सेमीकोलन भूलना, स्टार बाय मिस्टेक अपने भूल गए, अभी हो सकता है आप एग्जाम के अंदर थोड़ा टेंशन हो। अभी जितना इजीली समझ लो इतना ये सब जावा प्रोग्रामिंग है नहीं है। कितनी एरर आई, 3 एरर है। तो यहाँ पे क्लिक करना है आपको, तो यहाँ पे एरो आ गया, और कई टाइम मिनिमम 10 या 15 टाइम्स आप ये प्रैक्टिकल करोगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको आइडेंटिफाई हो जाएगी मैंने यहाँ पे गड़बड़ी की है। देखो दूसरी एरर सिलेक्ट किया, लास्ट में सेमीकोलन, सेम यहाँ पे समझ में आ रहा है ना। तो स्लोली में आपको एरर आइडेंटिफाई कैसे करते हैं वो भी लर्न करना स्टार्ट करवा दूंगा। यहाँ तक आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, प्लीज आप उसको भी नोट डाउन कर लिए। क्या स्मॉल प्रोग्राम है, राइट, ये आपको एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता, बट उसका स्ट्रक्चर याद रखने के लिए ये इम्पोर्टेंट है। तो देखो मैंने यहाँ पे प्रिंट यूज किया है, तो इसकी जगह पे मैंने /n यूज किया है, राइट है। ये कौन सा स्लैश है, आपके लिए क्वेश्चन मार्क है, राइट है ना। आई होप सो आपको समझ में आ रहा है, जो भी यहाँ पे क्लैरिफाई करवाने की ट्राई कर रहा हूँ। और एक बार आप नोट डाउन कर लीजिएगा, इसके लिए मैं यहाँ पे जूम का ऑप्शन का भी यूज कर रहा हूँ। प्लीज वीडियो पोज करके इसको नोट डाउन कर लीजिएगा पूरा, राइट है। यहाँ पे क्या क्या चेंजेस कर सकते हैं, नेक्स्ट प्रोग्राम भी लेंथी वाला मैं आपको समझा रहा हूँ नेक्स्ट सेक्शन के अंदर। क्लियर, थैंक यू वेरी मच।